जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आकर के आर्ग्यूमेंट पढ़ने की इच्छा जताई या फिर कॉल करके भी बताया कि सर आर्ग्यूमेंट बता दीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको भी कोई और टॉपिक पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के उसको बताइए कि सर ये टॉपिक आप डिस्कस कर दो। तो जो ज़्यादातर बच्चे कहेंगे उस टॉपिक को मैं डिस्कस करने की धीरे धीरे कोशिश करूंगा। तो जहां भी कंफ्यूजन हो उस टॉपिक को आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, तो वो टॉपिक एक दो दिनों में उसका लेक्चर्स में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ आप सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, तो उस पर डेली मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मैं दूंगा जब तक आपका एग्जाम है। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले 6 सितंबर वाले एग्जाम में। वो ऐसा टॉपिक्स होगा, ऐसे ट्रिक्स होंगे जो ज्यादातर तुरंत लग जाएगा आपका, या फिर ऐसा फार्मूला होगा जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एनडीए के एग्जाम में। तो आज हम लोग बात करते हैं, चलिए, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आर्गुमेंट किसको कहते हैं, या इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो ये जैसे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट हमारा x, y है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं। मतलब x कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है और y कोऑर्डिनेट इसका क्या बनता है, इमेजिनरी पार्ट बनता है। अब ओरिजिन से इसको मिला दिया जाए हमारा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा। तो ज्यादा डिटेल से ना जाते हो, बस हम मेन मुद्दे की बात इस पे करें। तो OP का जो लेंथ होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मॉड z कहलाता है। और ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, उस एंगल को ही हम, यानी थीटा को ही क्या, आर्गुमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z कहते हो आप। ठीक, मतलब अगर ये यहां पर है, ये मान लीजिए z1 है हमारा, तो ये एंगल अल्फा है हमारा, तो यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z1 अल्फा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 या एम्पलीट्यूड ऑफ z1 हो जाएगा हमारा। ये चीज, ये तो फार्मूला हो गया हमारा। x, ध्यान रखना, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाएगा वो उसका आर्गुमेंट कहलाता है। तो इसमें जो सवाल आपका बनता है, सबसे पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए निकालेंगे कैसे हम लोग, तो ये डिसाइड होता है आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हम लेते हैं tan इनवर्स z अगर x प्लस आई वाई के बराबर, z अगर x प्लस आई वाई के बराबर हो तो आर्गुमेंट ऑफ z tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, अगर x ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, मॉड ऑफ y बाई x, अगर x हमारा लेस देन 0 हो, y हमारा ग्रेटर देन 0 हो। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x माइनस पाई, अगर x भी लेस देन 0 हो और y भी लेस देन 0 हो। और आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, अगर x ग्रेटर देन 0 हो, y लेस देन 0 हो हमारा। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो tan इनवर्स y बाई x माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो माइनस tan इनवर्स y बाई x, जब x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अगर x एक्सिस पे हो, एंगल क्या हो, x एक्सिस पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब प्योरली रियल नंबर हो, तो प्योरली रियल नंबर का 0 या पाई होता है। प्योरली रियल नंबर का 0 और पाई हमारा, अगर यहां पे हो कॉम्प्लेक्स नंबर इस जगह पे हो, तो इसका आर्गुमेंट 0 होता है, यहां पे हो तो पाई होता है, यहां हो तो पाई बाई 2 होता, और यहां हो तो
-π/2 होता है। इस बात का ध्यान रखना। प्योरली रियल नंबर अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर है तो 0 होगा, नेगेटिव रियल नंबर है तो पाई होगा। प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक, तो इमेजिनरी नंबर का अगर कोफिशिएंट गुणांक क्या हो, पॉजिटिव हो, जैसे i 2i 3i 4i 5i 7i 1/2i, तो उसका π/2 होगा। और अगर i का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, -i, -2i, -3/2i, -5/3i, तो उसका क्या होता है, -π/2 होता। जीरो ओरिजिन का इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता, मतलब z इज इक्वल टू 0 प्लस i 0 है, तो इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब आर्गुमेंट जो है इसको हिंदी में क्या पूर्णांक कहते हैं, उसके मुख्य मान की बात की जा रही है आपको। मुख्य, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये अगर हमारा थीटा है तो एक राउंड अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2π प्लस थीटा, फिर एक राउंड लगा देंगे क्या हो जाएगा 4π प्लस थीटा, फिर एक राउंड लगा देंगे क्या होगा 6π प्लस थीटा। मतलब कुल मिला के क्या, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर थीटा है हमारा तो उसमें 2π ऐड करें चाहे 2π माइनस करें। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 2π ऐड करने पे यही पहुंचेंगे, और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2π माइनस करने पर भी हम उसी जगह पे पहुंचेंगे। तो कोई भी एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाले हमने, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला होगा, इस एंगल में 2π का मल्टीपल ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें वो भी उसका आर्गुमेंट होगा। मतलब किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एक आर्गुमेंट नहीं होता है, इनफाइनाइट आर्गुमेंट होता है हमारा। जैसे इसको अगर हम समझ लें, तो आप लोग गलती कहां करते हो, जैसे एक एग्जांपल से समझें कि ये दे दिया कि z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3i, और आर्गुमेंट ऑफ z का हमारा ऑप्शन दे दिया इसका π/3, सेकेंड ऑप्शन दे दिया 2π/3, 8π प्लस /3, थर्ड ऑप्शन दे दिया 7π/3, फोर्थ ऑप्शन दे दिया हमारा -π/3। तो इसका आर्गुमेंट जब पूछ लिया तो हमने फार्मूले से निकाल लिया कि आर्गुमेंट यहाँ x कितना है -1 है, y कितना है √3 है, तो आर्गुमेंट ऑफ z जो हो गया ये चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई -10 इनवर्स √3/, तो ये -1, तो पाई -10 इनवर्स √3 का वैल्यू π/3 हो गया, मॉड है तो ये प्लस ही हो गया, ये हमारा कितना आ गया 2π/3। अब 2π/3 तो आ गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2π/3 है ही नहीं। चौथा ऑप्शन मान लीजिए -π/3 ना दे करके नन ऑफ दिस दे दिया हमारा, ठीक। तो हम अक्सर बच्चे इसमें क्या करते हैं, नन ऑफ दिस लगा करके चले आते हैं, लेकिन ये 2π/3 आपने आर्गुमेंट तो निकाला, लेकिन किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही आर्गुमेंट नहीं होता। हमने क्या कहा, इनफाइनाइट आर्गुमेंट होता है हमारा। तो इनफाइनाइट आर्गुमेंट है तो हम इसमें अगर ये नहीं ऑप्शन में है तो 2π का मल्टीपल ऐड करके देखें, तो यहाँ 2π/3 प्लस 2π अगर करेंगे ये 3 दूना 6, 8π/3 आ जाएगा। 8π/3 तो ऑप्शन में है हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा, ना कि नन ऑफ दिस होगा। तो जो निकाल रहे हो फार्मूले से अगर वो नहीं आता है तो उसमें 2π 4π 6π ऐड करके या 2π 4π 6π सब्ट्रैक्ट करके आप देख लोगे, तब तो ऑप्शन में नहीं है हमारा। तो अगर वो मिल जाता है तो वो सही आंसर होगा, ना कि नन ऑफ दिस होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है। और एग्जांपल देख लें हम लोग, z इज इक्वल टू -1 प्लस -1/2 -√3/2i है इसका आर्गुमेंट। ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा 10 इनवर्स -√3/2 अपॉन -1/2 -π। ये हो गया 10 इनवर्स √3
और माइनस पाई, तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो ही गया। अगर ये है तो ठीक है हमारा, और अगर इसमें 2 पाई है तो माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई करेंगे तो भी आर्ग्यूमेंट होगा, माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई करेंगे तो भी होगा, माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई करेंगे तो भी होगा, माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 6 पाई करेंगे तो भी उसका आर्ग्यूमेंट होता। मतलब किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्ग्यूमेंट नहीं होता, इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जो फार्मूला लिखा है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, वो क्या है, उसका मुख्य मान है। तो मुख्य मान क्या होता है, जो माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में जो थीटा का वैल्यू होता है वो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। तो जो फार्मूला हमने लिखा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, अगर वो नहीं मिलता है तो 2 पाई का मल्टीपल आप या तो ऐड करके निकाल लीजिए या तो आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिए, जिससे आप आसानी से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपका कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमेशा पूछा जाता है वो चीज आप ध्यान रखेंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार जो होता है वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस पाई। चौथा, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 जो होगा वो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये लॉग वाला है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट, दोनों के अलग अलग आर्गुमेंट का सम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का आर्गुमेंट, दोनों के अलग अलग आर्गुमेंट का माइनस होता है। आर्गुमेंट ऑफ z1 z to the power n इज इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ये इसका क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी होगा हमारा। फिर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछा जाता है वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ, इफ z1 प्लस z2 बराबर मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 is equal to 0. Mod of z1 minus z2 is equal to mod of z1 plus minus mod of z2 तो भी होता है। Then argument of z1 minus argument of z2 is equal to 0. Argument z1 plus z2 is equal to mod of z1 minus z2, then argument of z1 minus argument of z2 is equal to pi by 2. Argument mod of z1 plus z2 का स्क्वायर is equal to mod of z1 square mod of z2 square, then argument of z1 minus argument of z2 is equal to pi by 2, और
mod of z1 minus z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू mod of z1 स्क्वायर mod of z2 स्क्वायर, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इतना, अगर ये 4-5 ऐसे हैं कि इसको सॉल्व करने लगे तो काफी टाइम लगेगा। ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव के लिए तो क्वेश्चन होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारा क्या है, फार्मूले का काम करता है। और फार्मूला क्या कहें, 90% केसेस में ये ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बराबर मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 दे दिया तो पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ऑप्शन दे दिया 0 है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 3 है, पाई है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कई बार पूछ चुका है और हर 1-2 साल के बाद इसके क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो इसको आप जरूर से याद रखेंगे। तो आर्गुमेंट, अगर इतनी चीजें याद रखते हैं तो आर्गुमेंट का कोई भी सवाल जो एनडीए स्टैंडर्ड का है, एनडीए एयरफोर्स का स्टैंडर्ड का है, वो क्वेश्चन आप आसानी से लगा ले जाओगे। 90% तो उम्मीद है कि डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछेगा। तो चलिए ये आर्गुमेंट हो गया। उम्मीद करते हैं जिन बच्चों ने फोन किया था उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं और कहां पे प्रिकॉशंस लेने होते हैं और क्या क्या फार्मूले मुख्य रूप से मेनली याद रखने की जरूरत होती है आपको। तो अगर ये करते हैं तो आर्गुमेंट का कोई भी सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा एनडीए स्टैंडर्ड का जो है हमारा। तो प्लीज आप फिर कमेंट बॉक्स में आकर के जिस तरह से इसमें बताया आप बताइए, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं एग्जाम के पहले दूर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।